सोचिए, एक विशाल युद्ध का मैदान, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि पहला वार किसी तीर या तलवार से नहीं, बल्कि एक आवाज से होता है। तो आज हम इन्हीं हस्तलिखित नोट्स की मदद से भगवद गीता के ठीक उन शुरुआती नाटकीय पलों में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक गर्जना ने पूरे युद्ध का रुख मोड़ दिया। तो चलिए सीन को समझते हैं। मैदान है कुरुक्षेत्र का। एक तरफ पांडव है, दूसरी तरफ कौरव। पर देखिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं है। ये तो एक गृह युद्ध है, जहां भाई भाई के खिलाफ खड़ा है, शिष्य अपने गुरु के खिलाफ। हवा में इतना ज्यादा तनाव है, बस एक चिंगारी की देर है और सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। सबसे पहले हम देखेंगे पहली गर्जना को, फिर सुनेंगे उस दिव्य संगीत को जो उसके जवाब में आया। इसके बाद हम चलेंगे उस रथ के साथ जो दोनों सेनाओं के बीच जा खड़ा होता है, और आखिर में देखेंगे अर्जुन की उस नज़र को जिसने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है कौरवों की तरफ से, किसी हमले से नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज से। और ये पहला कदम कौन उठाता है? कुरुवंश के पितामह भीष्म। अब देखिए, भीष्म एक महान योद्धा तो है, पर उनका दिल इस युद्ध में नहीं है। वो दोनों तरफ से जुड़े हैं। ये लड़ाई उन्हें पसंद नहीं। फिर भी कर्तव्य के नाम पर सबसे पहली आवाज उन्हीं की गूंजती है। श्लोक में साफ कहा गया है, सिंह की तरह गरजते हुए। तो जाहिर है ये सिर्फ एक शंखनाद नहीं था। ये दुर्योधन को खुश करने की एक कोशिश थी, अपनी सेना में जोश भरने का एक तरीका था। कह सकते हैं कि ये युद्ध की एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी। और ये जो नोट्स है ना, ये हमें सीधे उनके इरादे तक ले जाते हैं। यहाँ देखिए, साफ साफ लिखा है कि भीष्म का असल मकसद उत्साह पैदा करना था। मतलब ये कोई मजबूरी में किया गया काम नहीं था। ये एक साइकोलॉजिकल मूव थी, एक सोची समझी चाल। तो बात साफ है, ये सिर्फ शोर नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड मूव थी। दुर्योधन को खुश करना, अपनी ताकत दिखाना और अपनी सेना का मोरल बूस्ट करना, सब कुछ सोचा समझा था। ये थी युद्ध की पहली ललकार। तो भीष्म की गर्जना तो मैदान में गूंज गई, पर जो जवाब आया वो कुछ और ही था। वो असाधारण था। पांडवों ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उन्होंने तो जैसे एक दिव्य संगीत छेड़ दिया हो। और ये जवाब आया कहाँ से? कहानी के बिल्कुल केंद्र से, अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण। जब इन दोनों ने एक साथ अपने शंख बजाए, तो वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो एक दिव्य घोषणा थी। और फिर से इन नोट्स को देखिए, यहाँ अलौकिक यानी डिवाइन शब्द पर कितना जोर दिया गया है, ये बताने के लिए कि पांडवों का जो जवाब था वो बिल्कुल ही अलग लेवल का था। और बात सिर्फ कृष्ण और अर्जुन तक ही सीमित नहीं थी। हर पांडव योद्धा का अपना एक खास शंख था। पांचजन्य, देवदत्त, पौंड्र। और जब ये सब एक साथ बजे, तो वो आवाज उनकी एकता और उनकी डिवाइन पावर का प्रतीक बन गई। और इस दिव्य संगीत का असर जबरदस्त। श्लोक कहता है कि उस आवाज ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिलों को चकनाचूर कर दिया। मतलब ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, इसने कौरव सेना के हौसले को, उनके आत्मविश्वास को तोड़कर रख दिया। तो शंखों की ये गूंज अब शांत हो चुकी है, और अब कहानी शोर से खामोशी की तरफ बढ़ती है। एक ऐसे एक्शन की तरफ जो बहुत शांत है पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सोचिए, अब तक जो युद्ध बाहर मैदान में लड़ा जा रहा था, अब वो युद्ध अर्जुन के मन के अंदर शुरू होने वाला था। ठीक उस पल में जब तीर कमान तन चुके हैं, बस लड़ाई शुरू होने ही वाली है, ठीक उसी पल अर्जुन कुछ ऐसा करते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो कृष्ण से एक अनुरोध करते हैं। और ये नोट्स हमें अर्जुन के मन की बात बताते हैं। उनका इरादा बिल्कुल साफ है। वो देखना चाहते हैं, वो ठीक से जानना चाहते हैं कि आखिर वो किससे लड़ने जा रहे हैं। तो वो अपने दिव्य सारथी कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में उस नो मैन्स लैंड में ले चले, ताकि वो देख सकें कि आखिर लड़ने के लिए कौन कौन इकट्ठा हुआ है। और अर्जुन का बस ये एक काम, ये एक रिक्वेस्ट गीता की पूरी फिलॉसफिकल टीचिंग के लिए स्टेज सेट कर देता है। कृष्ण अर्जुन की बात मान लेते हैं। वो रथ को ठीक बीच में भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं
हे पार्थ, देख लो यहाँ इकट्ठे हुए सभी कुरुओं को। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन जो देख रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा, फिर भी उन्होंने अर्जुन को वो देखने दिया जो वो देखना चाहते थे। और यहाँ देखना शब्द बहुत जरूरी है। अर्जुन सिर्फ एक नजर नहीं डालना चाहते थे, जैसे हम किसी भीड़ को देखते हैं। नहीं, वो सच में उन्हें देखना चाहते थे, एक एक चेहरे को पहचानना चाहते थे। और ये जो नोट है ना, ये हमें अर्जुन के मन के अंदर ले जाता है। यहाँ लिखा है कि वो अब स्वजन देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब उन्हें सामने दुश्मन नहीं दिख रहे थे, उन्हें दिख रहे थे अपने लोग, अपने रिश्तेदार। तो शंखों का युद्ध तो खत्म हो गया है, पर जैसे ही अर्जुन अपने दादा, अपनी गुरु और अपने ही चचेरे भाइयों की आंखों में देखते हैं, एक नया, एक कहीं ज्यादा मुश्किल, एक आंतरिक युद्ध बस शुरू ही होने वाला है।